आज हम समझेंगे कि दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करने का सही मौका है या फिर कीमतें और गिरेंगी। ये कंपनी 3 बड़े कारोबार चलाती है, रिटेल, टेलीकॉम और ऑयल से लेकर केमिकल्स तक। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताजा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि अधूरी जानकारी से अक्सर नुकसान होता है। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। रिलायंस का मौजूदा पीई करीब 18.6 है, जबकि इसके सेक्टर का औसत पीई 14.4 के आसपास है। यानी ये स्टॉक अपने सेक्टर के मुकाबले थोड़ा महंगा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी ब्रोकरेज का कहना है कि रिलायंस की वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टेबल है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। रिलायंस का आरओई करीब 9.5% है, जो बैंकों के मुकाबले कम है, लेकिन इस बिजनेस के लिए ठीक है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी का मालिक कौन है। प्रमोटर मुकेश अंबानी के पास 50.01% हिस्सेदारी है, यानी कंपनी पर पूरा कंट्रोल है। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई के पास 19.09% और म्यूचुअल फंड के पास 9.52% हिस्सा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी के पास 6.69% हिस्सेदारी है। रिटेल निवेशकों यानी आम लोगों के पास 10.63% हिस्सा है, जो काफी अच्छी बात है। ये पैटर्न बताता है कि प्रमोटर का दांव मजबूत है और संस्थानों का भरोसा भी बना है। अब बात करते हैं कंपनी की कमाई की, जो तीनों बिजनेस से आती है। पिछली तिमाही यानी दिसंबर 2025 में कंपनी ने 18,645 करोड़ का मुनाफा कमाया है। साल दर साल मुनाफा बस 0.56% बढ़ा है, जो थोड़ा कम है, लेकिन सेल्स 11% बढ़ी है। कंपनी का कुल कारोबार 2,69,000 करोड़ रुपए में रहा, जो पिछले साल से ज्यादा है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, यानी ऑयल टू केमिकल्स या O2C बिजनेस की परेशानी। जेपी मॉर्गन का कहना है कि फिलहाल O2C बिजनेस सबसे बड़ा अनिश्चित वाला क्षेत्र है। ईरान इजराइल जंग की वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़कर $120 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। इससे रिफाइनरी का मुनाफा तो बढ़ता दिख रहा है, लेकिन असली कमाई पर शिपिंग कॉस्ट का असर पड़ेगा। दूसरी तरफ रिलायंस रिटेल और जियो का बिजनेस काफी मजबूत चल रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट भी पहले से बेहतर हुई है और कर्ज घट रहा है। 24 अप्रैल को कंपनी चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करेगी और साथ में डिविडेंड का ऐलान हो सकता है। रिलायंस ने पिछले 25 सालों में 27 बार डिविडेंड दिया है और इसका डिविडेंड यील्ड 0.40% है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको रिलायंस में निवेश करना चाहिए या नहीं? जेपी मॉर्गन ने इस स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग दी है और लक्ष्य कीमत 1,675 रुपए रखी है। उनका मानना है कि आने वाले साल में रिफाइनरी के मार्जिन बेहतर होंगे और रिटेल की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए, फिलहाल O2C बिजनेस को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और ये रिस्क है। अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो रिलायंस आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकती है, लेकिन कम समय में तेज मुनाफे की उम्मीद रखना फिलहाल सही नहीं होगा, क्योंकि कीमतों में उतार चढ़ाव रहेगा। मौजूदा कीमत 1,330 से 1,350 के आसपास है और अच्छी एंट्री का इंतजार करना बेहतर रहेगा। स्टॉक मार्केट में हर कंपनी के उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन रिलायंस जैसी कंपनी लंबी दौड़ में भरोसा दिलाती है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन निवेश से पहले अपनी रिस्क समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा।